जय हिंद दोस्तों। आज की वीडियो हम जानेंगे कि जमीन खरीदने से पहले और जमीन खरीदने वक्त आपको क्या क्या चीज पे ध्यान देना चाहिए, जिससे भविष्य में आपको कभी परेशानी का सामना ना करना पड़े। तो चलिए इस वीडियो में इस टॉपिक पे बात करते हैं और इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। देखिए, जब आप कोई जमीन खरीदने जाते हैं तो सबसे पहले आपको ये जानना जरूरी है कि मार्केट का रेट क्या है और जो व्यक्ति आपको दे रहा है उसका रेट क्या है। यानी दोनों रेट को देखते हुए, हो सकता है ऐसा अक्सर देखा गया है कि मार्केट का रेट कुछ और रहता है और आपसे अधिक रेट ले लिया जाता है। अन्यथा ये भी देखा गया है कि मार्केट के रेट से सस्ता आप पड़ता है। और ऐसा भी कंडीशन हो जाता है कि दोनों रेट, मार्केट का रेट और उसका रेट सेम है, तो आपको उससे बेहतर उतना वही दाम में जो है, वही कीमत में, वही रेट में आपको कहीं और इससे अच्छा जो आपको रोड साइड में जैसे आपको चाहिए वैसा मिल सकता है। तो ये जानना जरूरी है। कम से कम एक हफ्ता जमीन को रेट जानने में और उसको थोड़ा सर्च कीजिए, कुछ आदमी से पूछिए, सर्च कीजिए, मार्केट का रेट पता कीजिए। दूसरा, जब आपको जमीन पसंद आ जाता है, जब जमीन आपको पसंद आ जाता है तो आप कुछ ना कुछ एडवांस उसको देंगे। एडवांस देने से पहले आपको एग्रीमेंट पेपर बनाना है। एग्रीमेंट पेपर में बहुत सारा चीज जो है ना, बहुत मैन जो तथ्य होता है, यानी मैन बात होता है, उसको उसमें लिखना। पहला तो ये लिखाना है आपको कि जो आपसे हम जमीन ले रहे हैं ये कोई विवादी तो नहीं है। अगर विवादी पाया जाएगा, अगर ये जमीन विवादी पाया जाएगा तो इस जमीन पे जो एडवांस, जो भी पैसा हम दे चुके रहेंगे या देंगे, ठीक है, जब तक विवाद हमको पता नहीं चला। अगर विवाद हमको जब पता चलेगा, तब जब आप पैसा हमको रिटर्न करेंगे या हम आपसे पैसा लेंगे तो ब्याज समेत आपको रिटर्न करना होगा। ये लिखाना उसमें अति आवश्यक है। उसके साथ साथ मेन पॉइंट है, रेट लिखाना आवश्यक है। जो एडवांस देंगे वो लिखिएगा और रजिस्ट्री कब किया करेगा वो भी लिखिएगा, ठीक है। आप हो सकता है कि लेने वाले को आर्थिक स्थिति कमजोर हो तो वो इसमें सिंपल लैंग्वेज में लिख सकते हैं कि जब हम पैसा इसको पे कर देंगे, यानी पूरा हम चुकता कर देंगे, तो उसके बाद ये जमीन मेरे नाम पे रजिस्ट्री जो है ना कर दिया जाए। और कब कब्जा आपको देगा ये भी आपको उसमें लिखवाना है। नहीं तो शर्त रख देना है कि इस चीज के बाद जो है ना हमको एक कब्जा मिल जाना चाहिए, ठीक है। उसके साथ साथ कुछ मैन चीज है, उस सबको आपको एग्रीमेंट पेपर में लिखना है। कभी कभी आप देखा गया है, अक्सर देखा गया है कि जमीन कोई और दिखलाता है, दे देता है भैया, उसके वजह से लेने वाले को परेशानी होती है। इसमें होता है क्या, देखिए, सबसे पहले जो भी जमीन लेते हैं उसका चौहद्दी जो है ना आप एग्रीमेंट पेपर में लिखवाइए। चौहद्दी के साथ साथ जो एक चिन्ह होता है, मेन चिन्ह, वो लिखवाइए। इससे होगा क्या, रास्ता स्पष्ट रूप से आपको पता चल जाएगा और जमीन ये बदल नहीं सकती। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो होता है कि कोई और पार्टी आके उस जमीन का ज्यादा पैसा देता है तो उससे बेच देते हैं, यानी उससे सेल कर देते हैं और बाद में आपको बोलता है कि जमीन जो है ना उसको नहीं दे सकते। मतलब कुछ बहाना आपके पास वो करेगा और बोल देगा ये जमीन इस कारण से नहीं आपको दे सकते हैं, ये है, बहुत ऐसा बात बोलेगा इस ये नहीं दे सकते, ये फलना जगह वो आप ले लीजिए, बोलेगा ये ले लीजिए। आप जब आपका आर्थिक स्थिति कमजोर रहेगा तो आपको जो है बाद में पैसा लेंगे या आपको जमीन लेंगे, पैसा लेंगे तो फिर भी लॉस, कि आपको अगर वही ब्याज समय तो देगा नहीं। अगर ऐसा कर नहीं आप एग्रीमेंट में लिखते। अगर दूसरा जमीन दे देता है तो कैसा है, क्या है, रास्ता है कि नहीं अच्छा, यानी आपको हो सकता है पसंद नहीं। तो ये सब समस्या आपको देखने को अक्सर मिलेगा। इसलिए जमीन का चौहद्दी स्पष्ट रूप से आपको जानकारी होना चाहिए और उसके साथ साथ जो माइन चिन्ह होता है, कभी भी आपके साथ धोखाधड़ी वो नहीं कर सकते। उसके साथ साथ रजिस्ट्री जब आप करवाएंगे, रजिस्ट्री होने के बाद ये नहीं समझेगा कि जमीन मेरा हो गया। रजिस्ट्री कितना आदमी रजिस्ट्री करवा लेते हैं और उसको लगता है ये जमीन मेरा हो गया, वो मोटेशन नहीं करवाते, यानी दाखिल खारिज नहीं करवाते। और उस जमीन को वो व्यक्ति कई आदमी से बेच देते, यानी कई आदमी से उसी जमीन पे पैसा ले लेते हैं, रजिस्ट्री भी कितना आदमी को वो कर देते हैं। तो ऐसा कंडीशन में ये होता है कि वो जमीन विवादी हो जाता है और आप फंस सकते हैं उस मामला में, यानी आपका पैसा भी फूट सकता है। इसलिए जब भी आपके नाम पे जो जमीन रजिस्ट्री होता है उसको जो है दाखिल खारिज करवा लीजिए।
तो ये आपको अति आवश्यक पॉइंट ये याद रख लीजिए कि कोई भी जमीन लेते हैं तो उसको कोटेशन यानी दाखिल खारिज कराना अति आवश्यक होता है। अगर आपको कुछ ऐसे समझ में नहीं आता है जमीन संबंधी तो जानकार आदमी से उसके बारे में पूछिए, उससे नॉलेज लीजिए, उसको कैसे क्या है आपको सब पता है। ठीक है, सर्च कीजिए। अगर ऐसी आप ले लेते हैं जमीन, ठीक है, तो फिर बाद में हो सकता है लफड़ा। ये भी बात है कि आदमी को देखते हुए आपको सब पता चल जाएगा। जब आप मार्केट में सर्च करेंगे ना तो आपको पता चलेगा ये आदमी अगर जमीन सेल करता है तो इसका नेचर क्या है। ठीक है, ऑटोमेटिक आपको स्पष्ट रूप से दिखेगा। इसलिए सर्च करना अति आवश्यक है। सर्च करने के बाद यानी उसका जानकारी लेने के बाद ही जमीन खरीदे, अन्यथा आपको विवादी जमीन भी दे सकता है या कोई बाद में आपके साथ धोखाधड़ी भी कर सकता है, अदला बदली का भी जो है ना तो प्रॉब्लम आ सकती है। तो अगर ये सब जानकारी आपको अच्छा लगता है, ये जानकारी जो है ना अच्छा लगेगा ही भविष्य में, अभी नहीं तो भविष्य में आपको काम ही अवश्य रूप आएगा। कहीं कि हर आदमी जमीन खरीदता है, जमीन कौन नहीं खरीदता। ठीक है, अरे कोई ना कोई रूप में उसको जमीन खरीदना नहीं है, हो सके अभी नहीं 5 साल बाद 10 साल बाद, लेकिन ये सब आपको जानकारी रहना अति आवश्यक है। अगर ये जानकारी रहता है तो दूसरे आदमी को भी सलाह आप दे सकते हैं। ठीक है, अमीन संबंधित यानी जमीन से जुड़ा और अमीनी नॉलेज अगर आप पाना चाहते हैं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया है जो स्टेप बाय स्टेप आपको बताया गया है। अमीनी मैथ, अमीन कैसे जमीन को नापते हैं और आप भी अमीन का तैयारी उस वीडियो को देख के कर सकते हैं। और अमीन संबंध सभी दाखिल खारिज गैर मजरूआ फलना चिलना जो भी होता है सब उसमें है, तो आप जाके देख सकते हैं। तब तक के लिए आप खुश रहिए, तंदुरुस्त रहिए, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद। चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें।